राजू, एक काम करो, हमारे लिए ना एक एक कप चाय बना लाओ। ठीक है मैडम, मैं पहले झाड़ू लगा लूँ फिर मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। यार, हमारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है जितने हम लोग खर्चे कर रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें ना सेविंग कर लेनी चाहिए, बहुत खर्चे हो गए हैं हमारे। हाँ यार, कहते तो बिल्कुल ठीक रही है। एक काम करते हैं, जितना भी अब तक हमने खर्चा किया है ना, सबको कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं बोलती हूँ तू कैलकुलेट कर। 1200 हमारे खाने के, 900 हमारे मूवी टिकट के, और 3000 हमारी शॉपिंग के, और 12000 हमारे रेंट के, रूम के रेंट के, और 1300। बस यार, इतनी जल्दी मैं क्या कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। मैडम 18400 हो गए। अबे ओए, किसने पूछा तुझसे? और मैं तुझे कितनी बार समझाया कि जब भी हम दोनों बात करा करें तो हमारे बीच में मत बोला कर। हाँ, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? ठीक है। लेकिन रश्मि, इसने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अरे पागल है क्या तू? तुक्का लगा लिया होगा इसने। और वैसे भी अनपढ़ गवार है ये, कैसे कैलकुलेट कर लेगा इतनी जल्दी? लेकिन रश्मि, इसने तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही जवाब दिया है। यार, तू नहीं जानती इन लोगों को, मैं जानती हूँ। ये हमारे घर में झाड़ू पोछे का ही काम करते हैं। और तुझे क्या लगता है ये कैलकुलेट करके बताएगा हमें? मैंने तुझसे बोला है ना, तुक्का लगा लिया होगा इसने। वैसे भैया जी मैम। आप बता सकते हैं आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे की? वो दरअसल मैम। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुक्का लगा कर ही बताया होगा इसने, है ना? अरे यार रश्मि, तू 1 मिनट के लिए चुप कर, भैया को बोलने दे। अरे यार, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? मैंने तुझसे कहा ना कि इसने तुक्का लगा लिया होगा। और अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, रुक, मैं तुझे अभी प्रूव करके बताती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, 590 प्लस 660 प्लस 821 कितना हुआ? अरे थोड़ा सा आराम से रश्मि, अभी तो मैंने भी नहीं लिखा, तो फिर भैया कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे? 2071। अरे इन्होंने तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ तो दोबारा तुक्का लगा लिया होगा इसने। रुक, मैंने एक काम करती हूँ, उससे दोबारा पूछती हूँ। अच्छा मुझे ये बता, 420 प्लस 321 प्लस 290 कितना हुआ? 1031। अरे इसने तो फिर से सही जवाब दे दिया। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? रुक, मैं ना दोबारा पूछती हूँ। अच्छा मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ, 660 प्लस 821 प्लस 390 कितना हुआ? मैम 1871। रश्मि, इसने दोबारा बिल्कुल एग्जैक्टली सही जवाब दिया है। और अगर तुझे अभी भी कुछ और पूछना है तो तू वो भी पूछ ले। राजू, तुम हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हें पढ़ाई का मौका भी नहीं मिला होगा, तो फिर तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो? मेम साहब, लोग हमें जैसा देखते हैं हमारे बारे में वैसा ही सोचते हैं। कोई हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता। लोगों को ये नहीं पता, अगर इंसान मेहनत करे तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बचपन में जो भी मुझे जोड़ने और घटाने के लिए बोलते थे वो मैं तुरंत कर देता था। बट आज भी मुझे लोग अनपढ़ कवार ही समझते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, लोग कपड़ों से जज करते हैं। पर मेम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पढ़ भी सकता हूं और पढ़ा भी सकता हूं, पर मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि मुझे मजबूरन झाड़ू पोछे का काम करना पड़ता है और इसी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। राजू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। देखो, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपकी ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मेम साहब, हाँ आपकी भी कोई गलती नहीं है। आज का समय ही ऐसा है, लोग कपड़ों से जज करते हैं और उसी हिसाब से सम्मान देते हैं। भैया, आज आपने साबित कर दिया, इंसान अगर मेहनत और लगन से काम करे तो वो कुछ भी कर सकता है। और हमारी इस गलती के लिए हमें माफ़ कर देना। हमने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। ठीक है मेम साहब, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना रहा हूं।